आज सिंधु जल संधि पर हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है, शक्ति है तो प्रदर्शन होना चाहिए। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश का भी दिखा असली चेहरा। ये सभी खबरें देखिए पहलगाम का बदला टॉप 9। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल संधि मुद्दे पर आज अहम बैठक होगी। पहलगाम अटैक के बाद हो रही बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के मौजूद रहने की उम्मीद है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव को नोटिस दिया है और कहा है कि पाकिस्तान ने संधि की कई शर्तों को नहीं माना है। वो जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को सुरक्षा में चूक माना है। बैठक में कहा गया है कि पहलगाम हमला माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन फल फूल रहा था। बैठक की शुरुआत में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि पर्यटन स्थल पर कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात किया गया था। सूत्रों ने बताया है कि पहलगाम में सैनिक मौजूद थे लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राष्ट्र हित में सरकार के निर्णय का समर्थन करेंगे। पहलगाम हमले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के सभी कदमों का समर्थन किया। ओवैसी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से परे दंडित करने के पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया। यही तय करने की अपनी मांग भी दोहराई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्या की निंदा की है और कहा है कि हिंदू ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। भागवत ने मुंबई में कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। करारा जवाब की उम्मीद करते हुए भागवत ने कहा कि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। हम गुस्से में हैं लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। रावण ने अपना इरादा नहीं बदला तो कोई विकल्प नहीं था। राम ने उसे सुधरने का मौका दिया था और उसके बाद उसे मारा था। पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने के लिए नई दिल्ली में कई देशों के राजनयिकों को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया गया। इसमें G20 संगठन के तकरीबन सारे देश शामिल हैं। ये भी बताया गया कि किस तरह से वारदात को सीमा पार सहयोग के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता। इराक, कुवैत, कतर जैसे इस्लामिक देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी से फोन पर कई देशों के प्रमुखों ने बातचीत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बातचीत के बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फ्रांस आतंकवाद के विरुद्ध जहां भी आवश्यकता हो लड़ाई जारी रखेगा। इधर लंदन के कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पर आतंकवादियों को पनाह देने और पालने का आरोप लगाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बांग्लादेश मॉड्यूल के प्रमुख हारून इजहार के साथ बैठक की। ये बैठक कथित तौर पर ढाका में कानून मंत्रालय के कार्यालय में हुई है। ये मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहा है। खौफजदा डार ने 27 अप्रैल की अपनी ढाका की यात्रा भी स्थगित कर दी है और कहा है कि सिंधु के पानी के प्रवाह को रोकने का प्रयास युद्ध छेड़ने के समान है। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार बंद करने के साथ ही भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। अटारी बॉर्डर पर बगैर हाथ मिलाए संपन्न हुई परेड और देश भर में जारी है पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाज। ये सभी खबरें देखिए पहलगाम आक्रोश टॉप 9 में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्पष्ट किया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने सहमति जताई है। ब्रूस ने कहा है कि हम बारीकी से नजर रख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का बिहार की धरती से अंग्रेजी में भाषण दुनिया को खास संदेश देने के लिए था। सिंधु जल समझौता हमारे हित के खिलाफ था। ये अन्यायपूर्ण समझौता था जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। 1960 में भारत सरकार ने किसी दबाव में पाकिस्तान के साथ ये समझौता किया था। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ प्रदर्शनकारी गेट फांदकर परिसर में घुस गए। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर बहावलपुर में पाकिस्तान ने जवानों की तैनाती बढ़ाई है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने जैश के मदरसे की सुरक्षा बढ़ाने के साथ एयर डिफेंस और रडार एक्टिव रखने की सलाह दी है। पाकिस्तान आर्मी की 26 मैकेनाइज्ड डिवीजन और 35 इन्फेंट्री डिवीजन में हलचल तेज है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आक्रोश की झलक अटारी बॉर्डर पर भी दिखी। कल बिना गेट खोले और पाकिस्तानी जवानों से हाथ मिलाए बिना ही बीटिंग रिट्रीट परेड की गई। पुलवामा अटैक के दौरान भी भारत सरकार और बीएसएफ ने ऐसी ही नाराजगी जताई थी। परेड देखने पहुंचे लोगों ने कहा कि जवानों ने बिल्कुल सही किया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में ही जवाब देना होगा। कश्मीर के लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। पीओके से मात्र 35 मीटर दूर करनाह में जीरो लाइन पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। लोगों ने सीमा पार से लगातार हो रही आतंकी गतिविधियों पर गुस्सा जाहिर किया। पूरे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। मार्च में अस्पताल के छात्र और कर्मचारी भी शामिल थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में कश्मीरी समिति ने भी जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बाजार बंद रहे। लोगों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला। हापुड़ में हिंदू समूह ने हमले की निंदा की। आज दोपहर तक सभी बाजार बंद रखने का आह्वान किया और लोगों से आतंकवाद के खिलाफ एकता दिखाने का आग्रह किया। आज दिल्ली के व्यापार संघों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बंद की घोषणा की है। आतंकी हमले के खिलाफ व्यापारी समुदाय में भारी गुस्सा है। मृतकों को श्रद्धांजलि देने और सरकार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली के प्रमुख व्यापार संघों ने सभी बाजारों को बंद रखने का आह्वान किया है। और कटरा के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। 26 पर्यटकों के बलिदान का बदला लेने के लिए जवान तैयार हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के सामने आज भी घूम रहा है आतंकियों की फायरिंग का मंजर। पहलगाम बलिदान टॉप 9 में देखिए खबरें। वैष्णो देवी मार्ग पर 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है जो फर्जी पहचान के आधार पर टट्टू सेवा दे रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक श्री गीता माता मंदिर के पास पुलिस को एक संदिग्ध ने अपना नाम पूरन सिंह बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना असली नाम मनीर हुसैन बताया। वहीं बाणगंगा पुल के पास साहिल खान को भी बिना किसी वैध लाइसेंस के टट्टू सेवा देने के आरोप में पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर विशेष विमान के जरिए जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र के 500 से अधिक पर्यटक लौट आए हैं। घर लौटने की खुशी में कई लोगों की आंखें झलक आई। राज्य सरकार ने 2 विशेष उड़ानों की व्यवस्था की थी। आज 232 यात्रियों के लिए एक और विशेष विमान भेजने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में महाराष्ट्र के 6 पर्यटक भी थे। पहलगांव में पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश करने वाले घुड़सवार आदिल के घर TB9 भारतवर्ष पहुंचा, जहां मातम पसरा था। आदिल के पिता ने पीएम मोदी से कड़ी कार्रवाई के साथ मदद की गुहार लगाई है। बताया जाता कि आदिल घर में अकेला कमाने वाला था और पर्यटकों के भरोसे ही उसका परिवार चलता था। के भी घर में देखोगे सबका आंखें नाम है, सबका दिल रो रहा है। अब किसको दिखाए खोल के कि हमारे अंदर क्या गुजर रहा है। सज्जाद नाम के शख्स को पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद कई लोगों को कंधे पर रेस्क्यू करते देखा गया था। TB9 भारतवर्ष से बातचीत में बैसण घाटी में आतंकवादियों के खूनी खेल की निंदा की है। कई और स्थानीय लोग भी थे जिन्होंने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। हमें तो इस टाइम अपनी जगह पे ये दुख है कि ये इंसानियत का जनाजा उठाया गया है। TB9 भारतवर्ष से बात करते हुए अनंतनाग के टूरिस्ट गाइड नजाकत अली का गला भराया। नजाकत के मुताबिक जिस समय आतंकी हमला हुआ उस समय तकरीबन 1000 से 2000 टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। 11 लोगों को उन्होंने ही बचाया। आज बैसन की वीरानी पर रो रहे हैं। हमें तो इस टाइम अपनी जगह पे ये दुख है कि ये इंसानियत का जनाजा उठाया गया है। TB9 भारतवर्ष से बात करते हुए अनंतनाग के टूरिस्ट गाइड नजाकत अली का गला भराया। नजाकत के मुताबिक जिस समय आतंकी हमला हुआ उस समय तकरीबन 1000 से 2000 टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। 11 लोगों को उन्होंने ही बचाया। आज बैसन की वीरानी पर रो रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जंग में बलिदान हुए 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए जवान तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर समेत कई जगहों पर आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश चल रही है। पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं, उन जगहों पर एजेंसियों की चौकसी बढ़ा दी गई है। घाटी की इस जगहों को गुलमर्ग बाउल कहते हैं। यहाँ पहलगाम हमले के बाद BSF के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। CCTV से भी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की आत्मा की शांति के लिए दिल्ली के इस्कॉन द्वारका मंदिर में प्रार्थना सभा की गई। वहीं 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है। संकीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल है। और आतंकवाद के खिलाफ प्रहार के लिए देश की सेनाएं तैयार हैं। कच्छ से लेकर मुंबई तक समुद्री इलाके में अलर्ट।
इनके अलावा कई अन्य खबरें देखिए पहलगाम प्रहार टॉप 9 में। भारतीय वायुसेना के पायलट राफेल और सुखोई 30 विमान के साथ युद्ध अभ्यास में जुटे हैं। युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है आक्रमण। पहाड़ी और जमीनी दोनों तरह के लक्ष्यों पर हमला करने के मिशन पर जंग जैसी स्थिति का अभ्यास किया जा रहा है। इस बीच नागपुर में मेंटेनेंस कमांड कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह समेत कई ऑफिसर शामिल हुए। भारत सरकार की कड़ाई के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स बौखलाहट में हैं। उसने पंजाब में फिरोजपुर सीमा पर BSF की 182वीं बटालियन में तैनात जवान PK साहू को हिरासत में लिया है। परिवार ने उसकी सुरक्षित रिहाई की गुहार लगाई है। खबर मिलने के बाद से उनकी पत्नी रजनी साहू बेसुध हैं। बताया जाता है कि वो सीमा के पास किसानों के एक समूह के साथ थे, तभी एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आगे बढ़े और अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में चले गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अप्लाई करने वालों ने अपना पासपोर्ट वापस मांगना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पंजाब, गुजरात और राजस्थान से आने वाले लोगों की भीड़ लगी है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद वीजा नहीं चाहिए, मिलेगा तब भी नहीं जाएंगे। लोग प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्दी स्वदेश लौटने की सलाह दी। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। हालांकि हिंदू भारतीय नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक भारतीय वीजा वैध बने रहेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को तुरंत राज्य छोड़कर चले जाने को कहा है। DGP को हिंदू रक्षा दल ने इस धमकी की जानकारी दी है। कश्मीरी छात्रों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। SSP अजय सिंह ने छात्रों को पुलिस ने सतर्क रहने और संपर्क में बने रहने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक आतंकी ठिकाने का पता चला है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आतंकियों ने यहां छिपने का ठिकाना बना रखा था। सुरक्षा बलों के अलर्ट होने के बाद आतंकी इस जगह को छोड़कर भाग निकले हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। जुहू चौपाटी समेत मुंबई के कई पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जुहू पर हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक देश भर से आते हैं और मोटर बोट राइडिंग, बनाना राइडिंग और अन्य मोटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं। जुहू चौपाटी पर सुबह और शाम 2 स्केड्यूल में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ कई इंतजाम किए गए हैं। 120 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र की निगरानी करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर गुजरात तट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। समुद्री तट के अलावा राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और अंबाजी मंदिर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज जुमे की नमाज है। इस मौके पर आज आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया जाएगा। मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा है कि देश की 5.5 लाख से अधिक मस्जिदों में इमाम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए दुआएं भी करेंगे। इमाम संगठन ने फैसला किया है कि किसी आतंकवादी के मारे जाने पर उसके जनाजे की नमाज कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा।